चलिए आगे बढ़ते हैं। रोहतक से बड़ी खबर। रोहतक में बढ़ती महंगाई के खिलाफ इनेलो का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इनेलो एमएलए अर्जुन चौटाला और एसपी में बहस हुई है। अर्जुन चौटाला पर भी गाली देने का आरोप लगा। बहसबाजी का वीडियो भी सामने आया है। बहसबाजी के बीच में अर्जुन चौटाला ने ज्ञापन दिया है। तो देखिए ये अब मामला बढ़ता जा रहा है क्योंकि बहसबाजी का वीडियो भी सामने आ चुका है जिसमें खुद अर्जुन चौटाला के ऊपर भी गाली देने का आरोप लग रहा है। इसके बाद हालांकि उनकी ओर से ज्ञापन भी दिया गया है। बढ़ती महंगाई के खिलाफ इनेलो जो है इंडियन नेशनल लोक दल वो प्रदर्शन कर रही थी और यहाँ पर बहस होती है इनेलो एमएलए अर्जुन चौटाला और एसपी के बीच में। और ये बहस से जुड़ी तस्वीरें भी आपके सामने दिखा रहे हैं। ये देखिए ये वही वीडियो है जिसका जिक्र हम भी लगातार कर रहे हैं कि कैसे बहसबाजी का ये वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है। और बहसबाजी के बीच में अर्जुन ने ज्ञापन भी दिया है। बढ़ती महंगाई को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे थे। मैं जैसे कहूँगा वैसे बात करूँगा। पहली बात तो मैं आपसे बात ही नहीं करना। आप क्या तुम्हारे अक्षर फालतू के पढ़े लिखे ये लो अपना ज्ञापन ले लो। धन्यवाद। एसपी तो गए हो नोट करनी होगी तो ना अगर नहीं होगा क्या करूँगा। मैं जैसे कहूँगा वैसे बात करूँगा। पहली बात तो मैं आपसे बात ही नहीं करना। आप क्या तुम्हारे अक्षर फालतू के पढ़े लिखे ये लो अपना ज्ञापन ले लो। धन्यवाद। टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जिसमें एक तरफ धरना देकर रोड जाम किया है इंडियन नेशनल लोकदल ने, दूसरी ओर अर्जुन चौटाला और एसपी के बीच में बहस होती है जिसमें वो ये भी कहते दिखाई दे रहे हैं कि पहली बात तो मुझे आपसे बात नहीं करी। दूसरी ओर उन्होंने इस वीडियो में ही ज्ञापन भी सौंपा है एक पुलिसकर्मी को ही। आप तक देखिए तस्वीर जो दूसरी इस वक्त स्क्रीन पर है। तो धरना देकर रोड जाम किया है इंडियन नेशनल लोक दल ने और ये मुद्दा बढ़ती महंगाई का था। बढ़ती महंगाई के खिलाफ ही इनेलो प्रदर्शन कर रही थी। तभी ये जो बहस है अर्जुन चौटाला और एसपी के बीच में होती है जिसकी बकायदा वीडियो सामने आ रही है। चलिए और जानकारी लेते हैं। रोहतक से इस वक्त दिनेश कौशिक जुड़ रहे हैं। दिनेश, बढ़ती महंगाई के खिलाफ सड़क पर इंडियन नेशनल लोक दल तो आई लेकिन ये जो प्रदर्शन था वो बहस में तब्दील हो गया। अर्जुन चौटाला और एसपी के बीच में बहस हुई है। इस बहस की पूरी बातचीत क्या रही और अभी जो अपडेट सामने आ रही है वो क्या है ज्ञापन देने के बाद? दिनेश, चलिए दिनेश से संपर्क हम साधेंगे लेकिन उससे पहले ये वीडियो आपको एक बार फिर दिखाते हैं। ये देखिए काफ़ी, क्योंकि पुलिस कर्मी यहाँ की मौजूदगी काफ़ी संख्या में यहाँ पर थी क्योंकि इंडियन नेशनल लोक दल के कार्यकर्ता भी काफ़ी संख्या में थे। ऐसे में उनको रोकने के लिए पुलिस डिप्लॉय होती है और इस बीच बहस हो जाती है। अर्जुन चौटाला और खुद एसपी आमने सामने हो जाते हैं। उससे जुड़ी ही तस्वीरें आपके सामने दिखा भी रहे हैं। हालांकि दोनों के बीच में बहस हुई है। दिनेश एक बार फिर जुड़ चुके हैं। दिनेश, ये जो वीडियो सामने आई है बहस की, ये वीडियो में क्या बातचीत हो रही है जरा बताइए और मामले को लेकर क्या ताजा अपडेट सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए ये वीडियो 50 सेकंड का ये वीडियो है जो वहाँ खड़े कैमरामैन ने ये रिकॉर्ड किया है और इसमें साथ साथ आप आखिर में सुन सकते हैं कि किस तरह से अर्जुन चौटाला एसपी के साथ बहस कर रही है और चलते वक्त कहीं ना कहीं अर्जुन चौटाला के नीचे गाली भी निकली है। तो जो दर्शकों को नहीं दिखाई जा सकती लेकिन अर्जुन चौटाला और एसपी के बीच में खूब बहस हुई है। दरअसल मामला ये है कि इनेलो ने आज बढ़ती महंगाई, डीजल पेट्रोल के दामों को लेकर पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया है। उसी कड़ी में रोहतक में भी प्रदर्शन किया है और रोहतक में करीबन 2 घंटे तक इनेलो को धरने पर बैठना पड़ा। इनेलो की मांग थी कि जो डीसी है वो खुद ज्ञापन लेने के लिए यहाँ पर आए। हालांकि एसपीएम और सीपीएम ज्ञापन लेने के लिए आए थे लेकिन इनेलो इस पर संतुष्ट नहीं हुई और डीसी को ज्ञापन देना चाहती थी, जबकि डीसी किसी डीसी में व्यस्त थे।
वो नहीं आ पाए और 4 घंटे का वक्त लगा। और दुष्यंत चौटाला और जो समाज कीजिएगा जो अर्जुन चौटाला और जो तमाम इनेलो के जो कार्यकर्ता हैं वो डीसी से ज्ञापन देने की जिद पर अड़े रहे और आखिर में डीसी को एसपी के साथ आना पड़ा। और एसपी और जो अर्जुन चौटाला उसके बीच में साफ साफ तीखी बहस हो गई, जहाँ पर अर्जुन चौटाला ये भी कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि वो एसपी से बात नहीं करना चाहती। लेकिन जैसे ही वो ज्ञापन देकर वापिस आने लगे तो उन्होंने जो है गाड़ी का इस्तेमाल किया। तो कहीं ना कहीं ये बहस जो है बढ़ती ही गई और 4 घंटे का वक्त लगा ज्ञापन देने के लिए। इसलिए जो है ये मामला लगातार जा रहा है और सोशल मीडिया पर भी खूब जो है ठीक है, लेकिन दिनेश, ज्ञापन देने के बाद और ये जो बहस का वीडियो सामने आ रहा है और जब खुद अर्जुन के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं गाली देने के, अभी ताज़ा अपडेट इस बारे में भी क्या इंडियन नेशनल लोकदल और प्रदर्शन करेगी? क्या रणनीति कोई तय की है? क्या इनेलो ने कोई जानकारी इस बारे में भी आपने बातचीत की हो पार्टी के नेताओं से? तो दिनेश, आवाज पहुंच पा रही है क्या आप तक मेरी? चलिए, बहुत धन्यवाद आपका दिनेश, जानकारी देने के लिए इस बड़ी खबर के बारे में हमको। पहली बात तो मैं आपसे बात ही नहीं तुम्हारे अक्षर फालतू के पढ़े लिखे ये लो, अपना ज्ञापन ले लो। धन्यवाद। एसपी तो गयो। और वही बढ़ती महंगाई के खिलाफ लगातार इनेलो का प्रदर्शन जारी है। प्रदेश भर में इनेलो ने विरोध जाहिर किया है। तो वहीं कैथल में रामपाल माजरा की अगुवाई में प्रदर्शन हुआ है। यमुनानगर में और भिवानी में भी प्रदर्शन किया गया है इनेलो की ओर से। तो बढ़ती महंगाई को लेकर, बढ़ते दामों को लेकर ईंधन के इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो मैदान पर है, यानी कि प्रदर्शन कर रही है अलग अलग हिस्सों में प्रदेश के। कैथल हो, यमुनानगर हो, भिवानी हो, यहाँ पर प्रदर्शन किया है इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं ने। ये देखिए, ये अब पानी का मटका है और मटके को फोड़कर सांकेतिक तौर पर ये प्रदर्शन हो रहा है। और ये देखिए, हाथों में इन्होंने तख्तियां भी ली हुई हैं और मटके को फोड़ रहे हैं। ये सांकेतिक तौर पर अपना जो गुस्सा है वो दिखा रहे हैं बढ़ती महंगाई को लेकर, जल संकट को लेकर भी, क्योंकि कई जगहों पर पानी की कमी है, खास तौर से दक्षिण हरियाणा में। और उसको लेकर ये देखिए, जो महिलाएं हैं वो इस वक्त नजर आ रही हैं। कुछ तस्वीरें और भी तकते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये देखिए, 7 तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। तस्वीर पहली रोहतक की है। कैथल, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद, भिवानी, झज्जर और यमुनानगर, यहाँ पर इन 7 तस्वीरों में 7 जिले आपको नजर आ रहे होंगे। इन 7 जिलों में इंडियन नेशनल लोकदल इस वक्त ग्राउंड पर है, सरकार को सीधे तौर पर टारगेट कर रही है, घेर रही है महंगाई को लेकर, अलग अलग मुद्दों को लेकर। लेकिन जो मुख्य चीजें हैं वो महंगाई है और पानी की समस्या है, जिसको लेकर इंडियन नेशनल लोकदल के नेता, कार्यकर्ता, समर्थक इस वक्त ग्राउंड पर हैं और प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये 7 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम लगातार अलग अलग हिस्सों की प्रदेश भर से। दाल के, चीनी के, चाय के दाम निरंतर बढ़ रहे हैं और महंगाई पे कोई भी अंकुश सरकार लगा नहीं रही। इसलिए प्रदेश इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने फैसला लिया है कि हम प्रदेश की जनता की आवाज को बुलंद करें। आज हमारा प्रदेश भर में सभी जिला मुख्यालयों पर इसी प्रकार का प्रदर्शन है, जिसमें हजारों लोग शामिल होकर के अपना रोष व्यक्त करेंगे। देश के प्रधानमंत्री लोगों को कहते हैं कि वो कम से कम यूज करो, और हरियाणा प्रदेश की सरकार साइकिलों पे चढ़ गई। एक दिन साइकिल बड़े महंगे 2-2 लाख के लिए, और केवल फोटो खिंचवाने के लिए उनके पीछे गाड़ियों के बड़े बड़े काफिले थे। और हरियाणा प्रदेश की जनता के ऊपर भार डाला गया। देश के प्रधानमंत्री अपने आप तो कहते हैं सोना ना खरीदो, पेट्रोल और डीजल बचाओ, आप विदेशी यात्राएं ना करो, परंतु तभी से देश के प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल विदेशी दौरों पर है। और किस प्रकार से विदेश नीति भी हमारी विफल रही। आज की अखबारों में आया है नेपाल भी हमारी जमीन दाबे बैठा है, लंका हमसे किस प्रकार के संबंध बनाए बैठा है।
पाकिस्तान पहले से हमारे से दुश्मनी बरतता है, चीन से हमारे अच्छे संबंध नहीं है, यानी कि विदेश नीति इनकी विफल रही। और इस देश की मूल चूल जो परिवर्तन देश के लोग चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि अपनों का राज हो और अपनों के राज में लोगों की सुनाई हो। ये औरों को नसीहत ज्यादा देते हैं, अपने आप उसको लागू नहीं करते। औरों को कहते हैं बैंगन मत खाओ, बताऊं मत खाओ, खुद घर में बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेवाड़ी से खबर। रेवाड़ी में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत की पार्षदों को चेतावनी देखने को मिली। कहा है कि पार्टी छोड़ी या लापरवाही